क्या आप यकीन करेंगे कि 150 रुपए की घड़ी की चोरी का केस 49 साल तक कोर्ट में चलता रहा और जब आखिरी सुनवाई हुई तो आरोपी ने कोर्ट में ऐसा कबूलनामा किया कि सब हैरान रह गए। आखिर क्या थी वो बात और इस केस का अंत कैसे हुआ? चलिए इस अनोखी कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा। साल 1976, जगह झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र, एक छोटा सा गांव बमनुआ, जहां एक सहकारी समिति थी। इस समिति में चपरासी के तौर पर काम करते थे कन्हैया लाल, लक्ष्मी प्रसाद और रघुनाथ। लेकिन एक दिन समिति के सचिव बिहारी लाल गौतम ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि इन तीनों ने मिलकर न सिर्फ 150 रुपए की घड़ी चुराई बल्कि रसीद बुक पर फर्जी हस्ताक्षर करके 14,472 रुपए का गबन किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ इस केस का लंबा सफर। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। साल दर साल, तारीख पर तारीख, इस दौरान दो आरोपी लक्ष्मी प्रसाद और रघुनाथ दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन कन्हैया लाल, जो उस वक्त युवा थे, अब 68 साल के हो चुके थे। हर तारीख पर कन्हैया लाल कोर्ट पहुंचते, कभी उम्मीद कभी निराशा। लेकिन 49 साल बाद 23 दिसंबर 2023 को आखिरकार उनके आरोप तय हुए और फिर आया वो दिन जब इस केस का फैसला सुनाया गया। शनिवार को झांसी कोर्ट, 68 साल के कन्हैया लाल कोर्ट में जज के सामने खड़े थे, थके हुए, बीमार और टूटे हुए। उन्होंने जज से कहा, साहब, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार हूँ, तारीख पर आते आते थक गया हूँ, मेरे पास अब केस लड़ने की शक्ति नहीं है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, बस मुझे कम से कम सजा दी जाए। उनके इस कबूलनामे ने कोर्ट में सन्नाटा छा दिया। 49 साल बाद आखिरकार वो पल आया जब इस केस का अंत होने वाला था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुन्ना लाल ने कन्हैया लाल को भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं 457, 380, 409, 467 और 468 में दोषी करार दिया। सजा जेल में पहले से बिताई गई अवधि और 2,000 रुपए का जुर्माना। इसमें धारा 457, 380, 409, 468 और 120B में 300 रुपए और धारा 467 में 500 रुपए का जुर्माना शामिल था। जुर्माना जमा करने के बाद कन्हैया लाल आखिरकार अपने घर लौटे। 49 साल बाद इस छोटी सी चोरी का केस का अंत हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या इतने छोटे से अपराध के लिए 49 साल का इंतजार जाए? ये कहानी सिर्फ कन्हैया लाल की नहीं, बल्कि हमारे न्यायिक सिस्टम की भी है, जहां 150 रुपए की घड़ी चोरी का केस 49 साल तक कोर्ट में क्यों लटका रहा? क्या इतने छोटे अपराध के लिए इतना लंबा इंतजार सही है? और अगर कन्हैया लाल जैसे लोग थक हार कर जुर्म कबूल कर ले तो क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? इस कहानी से हमें एक सबक सीखने को मिलता है, समय पर न्याय ही असली न्याय है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी 49 साल बाद उस अनोखे केस की कहानी, जो एक छोटी सी घड़ी की चोरी से शुरू हुई और आधा सदी बाद खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।